इतिहास में पहली बार होर्मुज जल मरुमध्य वाणिज्यिक जहाजरानी के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। एक सप्ताह में पेट्रोल लगभग 20% बढ़ गया है। भारत की कच्चे तेल आपूर्ति सुरक्षित है और सुनिश्चित मात्रा होर्मुज से मिलने वाली मात्रा से अधिक है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधित की गई है और स्थिति स्थिर है, तत्काल आवश्यकता से कहीं अधिक है। देश में ईंधन की किल्लत को लेकर चल रही खबरों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर किसी भी तरह के फ्यूल की कोई कमी नहीं है। मंत्री के मुताबिक सभी रिटेल आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य तरीके से जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ईंधन की अतिरिक्त खरीदारी न करें। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश के हर हिस्से में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर बनी रहे। खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचित करना चाहता हूं। आप क्या करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आए व्यवधान के जवाब में उठाए गए कदमों से अवगत कराने हेतु खड़ा हूं। आधुनिक ऊर्जा इतिहास में विश्व ने ऐसा क्षण पहले कभी नहीं देखा है। आज होर्मुज जल मरुमध्य से मार्ग बाधित हुए 13 दिन हो गए हैं, जिससे दुनिया का 20% कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी प्रवाहित होता है। यह ईरान, इजराइल और अमेरिका के सैन्य अभियान के बाद हुआ। इतिहास में पहली बार होर्मुज जल मरुमध्य वाणिज्यिक जहाजरानी के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। संघर्ष पैदा करने में भारत की कोई भूमिका न होने के बावजूद कई देशों की तरह भारत को इसके परिणामों से निपटना पड़ रहा है। अन्य राष्ट्र इस संकट को कैसे संभाल रहे हैं, इसकी तुलना भारत की प्रतिक्रिया को सबसे स्पष्ट रूप से उजागर करती है। हमारे पड़ोस के एक देश ने 2 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। एक ऐसा कदम सरकारी दफ्तरों को 4 दिन के कार्य सप्ताह में बदला, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया, सरकारी वाहनों के ईंधन भत्ते को आधा किया और 60% सरकारी गाड़ियां सड़क से हटाईं। इस देश ने अपने इतिहास में ईंधन की कीमतों में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है। एक सप्ताह में पेट्रोल लगभग 20% बढ़ गया है। एक और पड़ोसी ने ईंधन बचाने के लिए विश्वविद्यालय जल्दी बंद कर दिए हैं और ईद की छुट्टी आगे बढ़ा दी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी ऊर्जा राशनिंग और संरक्षण के उपाय करने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की कच्चे तेल आपूर्ति सुरक्षित है और सुनिश्चित मात्रा होर्मुज से मिलने वाली मात्रा से अधिक है। संकट से पहले भारत का लगभग 45% कच्चा तेल आयात होर्मुज मार्ग से होता था। माननीय प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट राजनयिक पहुंच और सद्भावना के कारण भारत ने कच्चे तेल की इतनी मात्रा सुरक्षित की है जो बाधित होर्मुज जल मरुमध्य उसी अवधि में दे सकता था, उससे अधिक है। होर्मुज के बाहर से कच्चे तेल का आयात संघर्ष शुरू होने से पहले के 55% से बढ़कर लगभग 70% हो गया है। भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि 2006-07 में यह 27 था। लगातार वर्षों की सतत नीति से विकसित इस ढांचागत विविधता ने हमें ऐसे विकल्प दिए हैं जो अन्य देशों के पास नहीं हैं। रिफाइनरियां उच्च क्षमता उपयोग पर चल रही हैं, कई मामलों में वे 100% से भी अधिक हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, विमानन, टरबाइन, ईंधन, केरोसिन और ईंधन तेल की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है। देश भर में खुदरा दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक है और इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। सभी राज्यों को क्षमता उपयोग पर चल रही हैं। 4 दिन के कार्य सप्ताह में बदला,
50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया, सरकारी वाहनों के ईंधन भत्ते को आधा किया और 60% सरकारी गाड़ियां सड़क से हटाई। इस देश ने अपने इतिहास में ईंधन की कीमतों में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है। एक सप्ताह में पेट्रोल लगभग 20% बढ़ गया है। एक और पड़ोसी ने ईंधन बचाने के लिए विश्वविद्यालय जल्दी बंद कर दिए हैं और ईद की छुट्टी आगे बढ़ा दी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी ऊर्जा राशनिंग और संरक्षण के उपाय करने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की कच्चे तेल आपूर्ति सुरक्षित है और सुनिश्चित मात्रा हॉर्मुज से मिलने वाली मात्रा से अधिक है। संकट से पहले भारत का लगभग 45% कच्चा तेल आयात हॉर्मुज मार्ग से होता था। माननीय प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट राजनयिक पहुंच और सद्भावना के कारण भारत ने कच्चे तेल की इतनी मात्रा सुरक्षित की है जो बाधित हॉर्मुज जलड मरुमध्य उसी अवधि में दे सकता था, उससे अधिक है। हॉर्मुज के बाहर से कच्चे तेल का आयात संघर्ष शुरू होने से पहले के 55% से बढ़कर लगभग 70% हो गया है। भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि 2006-07 में यह 27 था। लगातार वर्षों की सतत नीति से विकसित इस ढांचागत विविधता ने हमें ऐसे विकल्प दिए हैं जो अन्य देशों के पास नहीं हैं। रिफाइनरियां उच्च क्षमता उपयोग पर चल रही हैं, कई मामलों में वे 100% से भी अधिक हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन, ईंधन, केरोसिन और ईंधन तेल की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है। देश भर में खुदरा दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक है और इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। सभी राज्यों को पीडीएस केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन जारी किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधित की गई है और स्थिति स्थिर है, तत्काल आवश्यकता से कहीं अधिक है। भारत प्रतिदिन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त पहले खाड़ी देशों से प्रतिदिन 30 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर गैस आयात की जाती थी, जो अब कतर की एक प्रमुख प्रसंस्करण सुविधा द्वारा बलपूर्वक अप्रत्याशित घटना की घोषणा से प्रभावित है। अप्रत्याशित घटना की घोषणा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 9 मार्च 2026 को जारी प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश ने तत्काल प्राथमिकता क्रम स्थापित किया। घरेलू पाइप गैस घरों तक पहुंचती है और वाहनों के लिए सीएनजी को बिना कटौती के 100% आपूर्ति मिलती है। औद्योगिक और विनिर्माण उपभोक्ताओं को पिछले 6 महीनों के औसत का 80% तक मिलेगा। उर्वरक संयंत्रों को 70% तक मिलेगा, जिससे बुवाई के मौसम से पहले कृषि इनपुट श्रृंखला सुरक्षित रहेगी। रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल इकाइयां कमी को समायोजित करती हैं, क्योंकि वैकल्पिक खरीद से कमी काफी बड़ी है। बड़े एलएनजी कार्गो वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों से लगभग रोजाना आ रहे हैं और भारत के पास पर्याप्त गैस उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था है, जो लंबे संघर्ष की स्थिति में भी इस स्थिति को बनाए रख सकती है। हर घर और उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादन पूरी तरह सुरक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि भारत पहले एलपीजी की लगभग 60% आवश्यकताएं कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आयात करता था और 40% का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है। खरीद के स्रोतों में अब सक्रिय रूप से विविधता लाई गई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से माल प्राप्त किया जा रहा है। खाड़ी के स्रोतों के अलावा 8 मार्च 2026 को जारी एलपीजी नियंत्रण आदेश ने सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन ऑफ ब्यूटीन से युक्त C3 और C4 हाइड्रोकार्बन धाराओं के पूरे उत्पादन को घरेलू खाना पकाने की गैस हेतु केवल 3 तेल विपणन कंपनियों को देने का निर्देश दिया। अतः पिछले 5 दिनों में
रिफाइनरी के निर्देश पर एलपीजी उत्पादन 28% बढ़ाया गया है और आगे की खरीद प्रक्रिया जारी है। मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीब और वंचितों की रसोई में कोई कमी न हो। घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और डिलीवरी चक्र अपरिवर्तित है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग से डिलीवरी तक का मानक समय संकट पूर्व के सामान्य 2.5 दिन पर अपरिवर्तित है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्बाध प्राथमिकता आपूर्ति पर रखा गया है और एलपीजी तक उनकी पहुंच व्यापक मांग की स्थिति के बावजूद पूरी तरह सुनिश्चित है। जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि वितरक और खुदरा स्तर पर जमाखोरी और घबराहट में बुकिंग उपभोक्ता की चिंता के कारण हो रही है, न कि किसी वास्तविक आपूर्ति की कमी के कारण। सदन को इस पर स्पष्ट होना चाहिए। कुछ इलाकों में तत्काल बुकिंग का दबाव मांग की विकृति है, न कि उत्पादन या आपूर्ति की विफलता। इस प्रणाली के तहत डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड कवरेज को 50 से 90% उपभोक्ताओं तक बढ़ाया जा रहा है। सिलेंडर की डिलीवरी तभी दर्ज होगी जब ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी से पुष्टि करेगा, जिससे बिना रिकॉर्ड हेराफेरी छिपाना असंभव होगा। शहरी क्षेत्रों में मांग प्रबंधन उपाय के रूप में 25 दिन की न्यूनतम बुकिंग अवधि लागू की गई है और ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन। ओएमसी के क्षेत्रीय अधिकारी और मिलावट रोधी प्रकोष्ठ वितरक स्तर पर प्रवर्तन का समन्वय कर रहे हैं। गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की ताकि राज्य प्रशासन को केंद्रीय आपूर्ति और सूचना ढांचे से जोड़ा जा सके। वाणिज्यिक एलपीजी को कालाबाजारी रोकने के लिए विनियमित किया गया है, न कि आतिथ्य क्षेत्र को दंडित करने के लिए। वाणिज्यिक एलपीजी पूरी तरह से अविनियमित खुले बाजार में बाजार मूल्य पर बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बेची जाती है। कोई पंजीकरण प्रणाली, बुकिंग की आवश्यकता, डिजिटल प्रमाणीकरण और डिलीवरी पुष्टि तंत्र नहीं है। कोई भी व्यवसाय या व्यक्ति सामान्य समय में बिना किसी सरकारी नियंत्रण के बिक्री केंद्र पर किसी भी मात्रा में सिलेंडर खरीद सकता है। आशी आपूर्ति सीमित माहौल में जहां जन चिंता बढ़ी हुई है, यह विनियमन मुक्त व्यवस्था जमाखोरी, कालाबाजारी और ऊंची कीमतों पर बिक्री का सीधा व अनियंत्रित मार्ग बनाती है। यदि वाणिज्यिक आपूर्ति को वास्तविक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों के नुकसान पर ग्रे मार्केट में मोड़ दिया गया होता, तो सरकार ने स्पष्ट प्राथमिकताओं और एक पारदर्शी आवंटन तंत्र के साथ इस चैनल को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाया है। आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों वाली एक 3 सदस्यीय समिति का गठन 9 मार्च 2026 को किया गया था। देश भर के राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों और रेस्तरां संघों के साथ व्यापक बैठकें हुई हैं और जारी हैं। समिति ने भौगोलिक और क्षेत्रीय जरूरतों का आकलन किया है ताकि उपलब्ध व्यावसायिक एलपीजी की मात्रा वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसकी आपूर्ति आज से